अनुज के गालों पे हल्दी नहीं, बल्कि अनुज के होठों पे टेप लगा दी श्रुति ने। टोटल साउंड आउट, बट वाई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जब भी अनुज के ऊपर ऐसी बातें हुई हैं, अनुज एक स्टिल बन के खड़ा रहा है। जो भी आए, जिस लड़की को अनुज से प्यार हो, आके अनुज को किस करे, अनुज के गालों पे हल्दी लगाए, अनुज उसका बाजू पकड़ के साथ साथ चलता रहे। बस यही अनुज का किरदार अभी तक समझ में आया है। माया के टाइम पे भी ऐसे ही खड़ा रहा था स्टिल बन के, और आज श्रुति के सामने भी। तो ये क्या है, किस प्यार का दावा वो अनुपमा के सामने करता है जब लड़ ही नहीं सकता? ऐसे इमोशन से लड़ना तो सबसे ज्यादा जरूरी था अनुज के लिए, मगर नहीं कर पाया। बात करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि आज ये बात फिर से सामने आ गई है और फिर से ये सामने आया है कि अनुज जब अकेला होता है तब तो प्यार के बड़े बड़े दावे करता है, बट जब ऐसे पब्लिकली होता है तो कुछ नहीं बोल पाता। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत अच्छा लगता है चोरी का गुड़ खाना, बहुत अच्छा लगता है चोरी चोरी प्यार करना, मगर वो भी ऐसे जिस तरह अनुज कर रहा है। और ये ज्यादा बुरा लगता है, अच्छे लगने की जगह बुरा चोरी चोरी का प्यार तब लगता है जब एक फियांसी आपकी ऑलरेडी हो, तो वो प्यार थोड़ा गलत सेंस में जाता है। माँ बाप से चोरी चोरी प्यार करना, बहन भाई से चोरी चोरी प्यार करना, सहेलियों से, दोस्तों से छुपा के प्यार करना, उस प्यार में मजा होता है जो हमने देखा भी है फिल्मों में। और प्यार के लिए फाइट करते हुए अपने माँ बाप से लड़ाई करके घर छोड़ देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, ये सब हमने देखा है। मगर कोई अपनी मंगेतर से छुपकर प्यार करे, उसको प्यार नहीं कुछ और कहते हैं। उस स्टेटस में जो जिससे प्यार करता है इंसान, उसका क्या स्टेटस आएगा सामने लोगों के, वो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। क्योंकि एट प्रेजेंट अनुपमा उसकी एक्स वाइफ है और एक्स वाइफ को वो प्यार करता है और प्रेजेंट मंगेतर को वो जाने नहीं दे रहा। तो यहाँ पे एक्स वाइफ का क्या स्टेटस होगा, वो घर वाली बाहर वाली वाला ही समझ में आ रहा है। और ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है अनुज के कैरेक्टर के लिए, मगर यही दिख रहा है। आज जैसे श्रुति आई, अनुज की शक्ल पे 12 बज गए, वो जो बट नेचुरल था। मगर ये 12 बजना सिर्फ श्रुति का आना नहीं था, बल्कि ऐसा भी लग रहा था कि अनुज की चोरी पकड़ी गई। अब अनुज अनुपमा से प्यार नहीं कर पाएगा, अनुपमा को ये बड़े बड़े दावे नहीं कर पाएगा कि तुम आ जाओ, ये पल है, वो पल है, मैं लड़ूंगा, मैं श्रुति को समझाऊंगा, मैं आद्या को समझाऊंगा, ये सब नहीं कह पाएगा अनुपमा से। तो ये कोने वाला प्यार अनुपमा के साथ और खुले आम श्रुति के साथ, तो ये क्या है? क्योंकि जैसे ही श्रुति आती है, अनुज का हालचाल पूछने के अलावा श्रुति के और कोई सवाल था ही नहीं। जो भी श्रुति इनडायरेक्ट वे से अनुपमा को ताने मार रही थी, उनका जवाब अनुपमा के पास तो होना ही नहीं था, क्योंकि अनुपमा खुद इस गिल्ट में मर रही थी कि क्यों मैं इस प्यार को थोड़ा भी रिस्पॉन्स दे पाई। वो खुद इस बात के लिए पछता रही है, क्योंकि वो जानती है कि अनुज ऑलरेडी कमिटेड है, इसलिए वो अनुज को मना करती रही। मगर फिर भी उसके मन में प्यार था, तो प्यार के तौर पे उसने थोड़ा बहुत जो भी रिस्पॉन्स दे दिया, उसके लिए वो पछता रही है। मगर अनुज का रिस्पॉन्स तो 100% था, और उसको तभी ये फील होता है जब श्रुति सामने होती। तो ये किस तरह की चीजें हैं, ये अनुज के कैरेक्टर के लिए सूट नहीं करती है। और आज अनुज जैसे ही उसके गाल पे हल्दी लगती है, उसके बाद वो ऐसा हो गया जैसे रोबोट हो। श्रुति बाजू पकड़ के लेके जा रही है कि हम लगाते हैं डिम्पी और टीटू को हल्दी, हल्दी लगा रहा है। ये क्या था? मैं तो सच में हैरान होगी देख के कि ये क्या हो रहा है। जब आप अपने प्यार के लिए स्टैंड ही नहीं ले सकते हो, बोल ही नहीं सकते हो, फिर किस बात का दावा, किस बात की मेच्योरिटी, किस चीज का इंतजार? फिर तो अच्छा है वरनाश शाह खुश हो रहे, वो तो यही चाहता है अनुपमा की पल पल में बेइज्जती हो, और जब अनुज के हाथों से होती है तो उसको तो बहुत मजा आता है। चाहे वरनाश शाह के सामने जितना मर्जी गुस्से का मुंह बनाए अनुज, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के सामने तो जगह साई हो ही गई ना। तो ये
अनुज की चुप्पी जो है ऐसी ही माया के टाइम पे थी, जब माया अनुज को किस करके चली गई थी। वो उस सदमे से नहीं उबर पाए कि मुझे कोई लेडी किस करके चली गई, मैं अपनी अनु को क्या जवाब दूंगा, बताया ही नहीं उसने अनुपमा को। आज श्रुति शरेआम उसके गाल से गाल चिपका रही है, हल्दियां लगा रही है, सब कर रही है, चुप है। एक बार भी उसने नहीं कहा, अगर कह सकती है, बा कह सकती है वहां बैठे बैठे कि ये इंडिया है, तो अनुज क्यों नहीं कह सकता कि श्रुति ये इंडिया है, बिहेव क्यों नहीं कह सकता। जब इतना झूठ श्रुति से बोल ही रहा है तो ये भी बोल देता। झूठ ही तो बोल रहा है श्रुति को, और क्या कर रहा है, उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, नहीं अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है, हाँ ये वो सब बोल रहा है, तो ये भी बोल देता उसको। ये तो सच ही था ना कि बिहेव इंडिया है ये। चुपचाप गाल पे हल्दी भी लगवा ली, सब कुछ कर लिया, और फिर आप प्यार करते हो आप अनुपमा से। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये होता है, ये चीजें नहीं, कोई इंसान कोई कैरेक्टर नहीं बोल पाता है, मगर वो कैरेक्टर ये अनुज नहीं है, ये बोलने वाला अनुज है, तो इसके मुंह पे क्यों टेप लग गई हल्दी की जगह पे। तो ये थोड़ा सा आज लगा जो मैंने आपसे बात की है। बाकी अनुज के फैंस को जरूर बहुत अच्छा लगा होगा कि श्रुति आ गई है और अनुज कुछ नहीं बोल पाया। आई कैन अंडरस्टैंड उनकी फीलिंग भी, क्योंकि अभी भी उनको अनुज की नहीं, उनको श्रुति की ही गलती दिखेगी सारी की सारी। जबकि श्रुति के लिए मैं अभी यही कहूंगी, क्योंकि फिलहाल के लिए जो श्रुति का स्टैंड है वो क्लियर है। वो बार बार अनुज से वही बातें कर रही है, वही जिक्र कर रही है कि खुश हो नहीं हो, यही तब से पूछती आ रही है, मगर अनुज एक बार मुंह खोल के बोलता नहीं है। यहाँ पे जो अनुज को चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि श्रुति सब कुछ समझ ले, अनुपमा सब कुछ समझ ले, बा सब कुछ समझ ले, वनराज सब कुछ समझ ले, अनुज कुछ नहीं बोले, मगर बाकी सब लोग अनुज की वेदना समझे, बस अनुज कुछ ना बोले तो भी चलेगा। तो ये गलत है, ये थोड़ा सा इनजस्टिस है, अनुज को बोलना ही पड़ेगा। तो मुझे ये लगा आज के इस पर्टिकुलर सीन में कि मैं तो बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी कि अनुज अब अनुपमा की आंखों में आंसू नहीं आने देगा, वो भी श्रुति की वजह से, मगर वो तो हो गया। तो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.